संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं, जैसे संधारित्र को बनाए वैसे ही बनाते जाना है। श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, एक के बाद उसको जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 प्रतिरोध को ले रहे हैं। तीन प्रतिरोध को लिए, ठीक है। 3 प्रतिरोध यहाँ पर ये क्या हो गया, R1, R2 और क्या हो गया R3। कैसे जोड़े बताओ, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। और ये जो पहला सिर यहाँ पर इसका संबंध हम लोग कर देंगे बैटरी और कुंजी से। इस तरह से इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। तो 3 प्रतिरोध को जोड़ दिए, ई यहाँ पर ये क्या हो गया, बैटरी है, और के क्या है, कुंजी है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, R1, R2, R3 3 प्रतिरोध को जोड़ दिया गया। अब यहाँ से क्या हो रही है, बैटरी से धारा जो है जा रही है, क्या है ये I। अब ये धारा इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, फिर इसी में। विद्युत धारा सब में क्या हुआ, एक हुआ। यहाँ से धारा सब में जा रही है तो, और ये विभवांतर सबका क्या हो जाएगा, अलग अलग। विभवांतर किसको बोलते हैं, किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वो क्या है, विभवांतर। तो ये यहाँ से यहाँ तक, इसका यहाँ से यहाँ तक, इसका यहाँ से यहाँ तक, तीनों अलग अलग है। तो अलग अलग है तो विभवांतर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ई बैटरी हो गया, के क्या हो गया, कुंजी। तो जब कुंजी को ऑन करेंगे तो यहाँ से धारा क्या हो जाएगी, इसमें जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी। अगर एक जगह भी कट हुआ तो धारा का मान क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, रुकेगा ना। एक जगह से अब यहाँ पर भी कट हुआ तो भी परिपथ क्या हो गया, टूट गया। तो रुक मतलब ये प्लस माइनस करके जुड़ा हुआ है, एक जगह भी कट होगा तो ये रुक जाएगा, चाहे वो कहीं से भी कट हो। आप लोग वो दीपावली वाला जो लाइट रहता है ना, वो पूरा एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। एक जगह भी कहीं से भी फाल्ट होता है, उसको ढूंढना पड़ता है कहाँ पर से हुआ है कह के, ठीक। तो सभी जो है श्रेणी क्रम में रहता है। तो एक जगह भी होगा तो धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित होना बंद हो जाती है, श्रेणी क्रम संयोजन में रहती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या किए हम लोग, 3 प्रतिरोध लिए। पहले प्रतिरोध का यहाँ पर फर्स्ट करके लिख रही हूँ ना, आई मत लिखने, समझना, फिर आई ही बोल दोगे। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहले सिरे से। तथा दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। अब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा का संबंध किससे कर दिए, बैटरी और कुंजी से। पहले प्रतिरोध का क्या, पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा। इसको आप लोग खुद अपने से सोच कर लिखोगे जमा कर, प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे सिरे का संबंध किससे किए हैं, ई क्या है, बैटरी, बैटरी ई तथा के कुंजी से किया गया है। अब इसमें बताओ क्या चीज अलग अलग है, विभवांतर। यहां से यहां तक में किया गया कार्य सबका क्या है, अलग अलग। तो विभवांतर क्या है, अलग अलग। तो विभवांतर अलग अलग है तो हम लोग क्या निकालेंगे, कुल विभव या कुल विभवांतर। तो यहाँ पर कुल विभवांतर में V इक्वल में क्या हो जाएगा बताओ, V1 प्लस V2 प्लस V3 इतना होगा। अब ये I जो है सब में सेम है ना, यहाँ से धारा जा रही है तो ये धारा सब में होकर जा रही है, तो सबका धारा जो है क्या है, सेम है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से V इक्वल में क्या होता है, V इक्वल में IR। अब देखो यहाँ पर ये हम लोगों को मिला है V इक्वल में V1 प्लस V2 प्लस V3,
V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की जगह पर क्या लिखेंगे? IR। V की जगह पर IR, V1 की जगह पर IR1, V2 की जगह पर IR2, V3 की जगह पर IR3। ठीक, तो ये IR हो गया, तीनों में कॉमन क्या हो जाएगा? I। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I और I क्या हो गया? कैंसिल। तो R इक्वल क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया। मतलब श्रेणी क्रम का कहने का मतलब है जितना भी प्रतिरोध दिया जाएगा सबके योग के तुल्य होगा। तो जब ज्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो जब ज्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो उसको कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। याद रखना, यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना भी प्रतिरोध रहा है सभी का क्या हो रहा है? वो प्लस हो रहा है। तो जब ज्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता होगी तो इसको कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसमें प्लस। और समांतर क्रम का वो फिर बटे में आएगा, तो बटे में आएगा मतलब वो क्या हो जाएगा? वो कम होगा। अब यहाँ पर इसका मान क्या हो रहा है? अधिक। समांतर जो क्रम में जोड़ना है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये श्रेणी क्रम का हुआ, तीनों को क्या कर दिए? यहाँ पर जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद यहाँ पर इसको पहले, इसका जो दूसरा सिरा है दूसरे के पहले से, इसका दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, पहले का पहला सिरा और तीसरे का दूसरा सिरा बैटरी और कुंजी से जोड़ दिया गया। सबका विभव क्या है? अलग अलग है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। प्रवाहित धारा सब में क्या है? सेम है। ओम के नियम से V इक्वल में क्या है? IR। तो यहाँ पर V इक्वल में V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पर V1 का मान क्या हो जाएगा? IR1, V2 का IR2, V3 का IR3। मान को रख देंगे, तीनों में कॉमन क्या निकाले? I। दोनों तरफ का I क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होगी तो उसको कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो सेल किसे कहेंगे? एक ऐसी युक्ति, युक्ति का मतलब क्या होता है? उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। युक्ति मतलब एक लड़की मत बोल देना। उसके बाद है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जैसे क्या होता है? सेल का मतलब पूरे परिपथ का प्रतिरोध रहता है, उसी तरह से सेल का क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो जब किसी सेल में सेल से की पूरी हो जाएगा होकर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। विद्युत अपघट्य सेल के मार्ग में रुकावट डालती है। देखो इधर ध्यान दो, जो ये क्या रहता है? इस तरह से जो रहता है ये क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, ये प्रतिरोध जो है बाह्य प्रतिरोध है। अब ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है, सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सेल के अंदर में क्या रहता है? विद्युत अपघट्य। ठीक है, जो क्या करती है? उस धारा के मार्ग में रुकावट डालती है। धारा के मार्ग में रुकावट डालना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। अब ये अंदर में है तो इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रतिरोध। और ये किसके अंदर में है? तो सेल के अंदर में। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत अपघट्य रहती है वो क्या करती है? सेल का मतलब वहां पर धारा के मार्ग में रुकावट डालती है, तो उसे क्या बोलेंगे? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि सेल के अंदर में है। मतलब आप लोगों को केमिस्ट्री फिजिक्स ठीक चैप्टर चल रहा है दोनों मिलाकर।
ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध को व्यक्त करता है। ये अंदर में, ये बाहर में रहेगा तो प्रतिरोध है, उसको कैपिटल आर से, और अंदर में रहेगा तो आंतरिक प्रतिरोध है ये। चलो इधर ध्यान दो, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। तो विद्युत अपघट्य ये सेल को प्रभावित करने वाले कारक है। आंतरिक से मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो विद्युत अपघट्य ही रहता है वही क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालती है। चलो इधर ध्यान दो सभी लोग, तो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट कौन डाल रहा है, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य की मात्रा जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, और विद्युत अपघट्य की मात्रा कम होगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। तो पहला है विद्युत अपघट्य की सांद्रता। अगर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोड, एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। अब ये क्या है, यहाँ पर विद्युत अपघट्य है, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य है तो ये क्या करेगा, इसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता अधिक है। सांद्रता अधिक है मतलब विद्युत अपघट्य की मात्रा अधिक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक होगा, ठीक है। मतलब सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसमें क्या है कि वहां पर विद्युत अपघट्य की मात्रा अधिक होनी चाहिए। उसके मार्ग पर रुकावट कौन डाल रहा है, धारा के मार्ग पर विद्युत अपघट्य, ठीक है। कौन डाल रहा है, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य की मात्रा अधिक होगी, तो मात्रा अधिक होगी मतलब क्या हो जाएगा, वहां पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक, और विद्युत अपघट्य की मात्रा कम होगा तो क्या हो जाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम। तो यहाँ पर सांद्रता, तो सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। यदि विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या है, अधिक है, सांद्रता अधिक होगी तो क्या हो जाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगी। प्रभावित करने वाले कारक में एक प्रतिरोध का और एक इसका, इसको याद ही रखना है ना। दूसरा है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। देखो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा दे, इधर ध्यान दो, चित्र को देखो, इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा दे। अब ये हो जाएगा, ये इस तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, तो दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो जो विद्युत अपघट्य का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूरी बढ़ाएंगे तो उसमें ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगी, विद्युत अपघट्य। मतलब इसको दूर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा जगह में आएगा और विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ रही मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और दूरी कम करेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी बढ़ा देंगे, तो दूरी को हम लोग बढ़ा रहे हैं, जिसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या हो गई, अधिक हो गई, और विद्युत अपघट्य की सांद्रता अधिक होगी तो क्या हो जाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्या हुआ, होगी, ऐसे लिख दी ना, बढ़ेगी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगी। यदि विद्युत अपघट्य की सांद्रता अधिक होगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या होगी, अधिक, और सांद्रता अधिक होगी तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। विद्युत अपघट्य की सांद्रता अधिक हो जाएगी, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तीसरा देखो इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर
इधर ध्यान दो, अगर यहाँ पर इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल को बढ़ा दें, इसको बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसको बढ़ा दिए इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल को, तो क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो चौड़ा जगह में आएगा, जिससे विद्युत अपघट्य का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। और विद्युत अपघट्य का मान कम होगा मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। सीधी बात है, जहां पर विद्युत अपघट्य बढ़ रही है वहां प्रतिरोध अधिक, और विद्युत अपघट्य कम हो रही है वहां पर प्रतिरोध कम। अब क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो उसका विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होगी तो मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चौथा है ताप पर। देखो चौथा क्या है, ताप पर। तो ताप पर क्या होगा, किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, अधिक सांद्र से क्या हो जाएगा, उसका सांद्रता कम हो जाएगी। गर्म करने से क्या होता है, उसकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है। अब इसमें इसको गर्म करेंगे तो इसकी विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और विद्युत अपघट्य की सांद्रता कम होगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, सांद्रता मतलब जो अणु पास पास रहते हैं, गर्म करते हैं तो अणु क्या होती है, दूर दूर हो जाती है, तो सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है, और सांद्रता कम होगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मारना, बड़ा हाथ मारना, भले लेट से मारना, ठीक है, लेकिन बड़ा हाथ मारना, छोटा नहीं मारना। भले उसके लिए लेट लगेगी, बड़ा हाथ मारने के लिए इंसान को लेट लगती है, तो कभी भी करना, बड़ा चीज हासिल करने की कोशिश करना। जो सपना देखोगे उसी को पूरा करोगे, छोटे चीज का सपना देखोगे, छोटा चीज, हालांकि छोटा चीज जल्दी पूरा होता है होने को, लेकिन बड़ा चीज का सपना देखोगे वो लेट से पूरा होगा, लेकिन होगा। बड़ा हाथ मारने के लिए इंतजार करना पड़ता है और लोगों का सुनना पड़ता है। विद्युत वाहक बल से एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करेंगे एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन इक्वल में क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दो, एकांक धन आवेश, तो धन आवेश कहाँ रहेगा, नीचे में। जितना कार्य करना पड़ता है तो कार्य को किसे प्रदर्शित करेंगे, W से। तो एप्सिलॉन इक्वल में क्या हो गया, W अपान में Q। तो यहाँ पर अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक बताओ, इसका क्या हो गया, कार्य का जूल, जूल प्रति कूलम। अब विमी सूत्र आप लोग बनाओगे, ठीक है। तो इसका ये क्या होता है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल में क्या होती है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल और एक टर्मिनल विभवांतर, दो चीज पढ़ेंगे हम लोग ना अभी। यहाँ जो विद्युत वाहक बल होती है ये अंदर का है, ठीक है, और अभी पढ़ेंगे हम लोग टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, बाह्य परिपथ में, मतलब इसी एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए है ना, तो वहीं पर क्या है, एकांक धन आवेश को बाह्य परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत टर्मिनल विभवांतर। ठीक, बस उतना का ही अंतर है, ये अंदर का है विभवांतर और टर्मिनल विभवांतर जो है बाह्य परिपथ का है। मतलब यहाँ पर क्या है, इस तरह से ये इस तरह से इसको जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, सेल बन गया। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और यहाँ पर ये क्या जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ा हुआ है, और के क्या है, कुंजी है। तो ये इसका यहाँ पर का जो विभवांतर होगा, ये
विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन, ठीक। और ये जो सेल का जो विभवांतर होगा इस परिपथ का, तो इसका जो विभवांतर होगा उसको बोलेंगे टर्मिनल विभवांतर। मतलब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे तो सिर्फ एक ही पढ़ रहे थे, विभवांतर बस, ठीक है, एक ही चीज पढ़ते आए ना विभवांतर करके। अब इसमें ये दो अलग अलग तरीका से हो जाता है, एक अंदर में और एक क्या होता है बाहर में। तो जो बाह्य परिपथ जो लगा रहता है उसका विभवांतर जो है टर्मिनल कहलाएगा, और जो अंदर का रहेगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। रहने को ये भी विभवांतर और ये भी विभवांतर है, लेकिन बाह्य जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर। और जो सेल के अंदर में रहता है वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। और रहने के लिए दोनों ही वोल्टेज का देने का कार्य करते हैं, दोनों ही क्या है वो विभवांतर ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, बाह्य में लगा रहेगा। मतलब जब इससे ये टर्मिनल विभवांतर कब उत्पन्न होगा, जब ये परिपथ बंद होगी। यहाँ पर ये कुंजी को लगा दिए, अभी ये परिपथ खुला है कि बंद है, खुला है, और ये खुला है तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी। और परिपथ बंद है बोल रही हूँ तो होगी ना। तो परिपथ बंद है मतलब का उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। बंद का मतलब स्विच ऑन है और खुला है का मतलब स्विच ऑफ है। तो यहाँ जो टर्मिनल विभवांतर होती है वो जो बंद परिपथ पर लागू होती है, ठीक है। बंद परिपथ मतलब ये बाह्य परिपथ, दोनों में अंतर समझ में आया, दोनों ही विभवांतर है, लेकिन ये क्या है आंतरिक है और ये क्या है बाह्य है, ठीक। सुधार कर देती हूँ इसी में, टर्मिनल विभवांतर एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, ये भी वही हो जाएगा एकांक क्यू डब्ल्यू अपान में क्यू, वही है ना, उतना ही रहेगा। विभवांतर का ही तो आ रहा है क्या, विभवांतर का भी तो वही होता है क्या, डब्ल्यू अपान में क्यू, सब वही है ना। बस यहाँ पर ये आंतरिक और ये बाह्य करके वो अलग अलग को दर्शा रहा है। आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध विभवांतर प्रवाहित धारा में संबंध। तो आंतरिक प्रतिरोध मतलब आर, विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, विभवांतर भी, प्रवाहित धारा आई, इतना में संबंध। मतलब पूरा भाईचारा निभा दिए सब लोग मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, सेल को दर्शा रहा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये विद्युत वाहक बल है, और ये क्या हो गया बाह्य प्रतिरोध, और के क्या है कुंजी है, ठीक है। तो इसमें कुल प्रतिरोध क्या हुआ, कुल प्रतिरोध क्या हुआ, आर प्लस आर, ठीक है। ये आंतरिक प्रतिरोध है और ये बाह्य प्रतिरोध है, तो कुल प्रतिरोध क्या हो गया आर प्लस आर। अब ओम के नियम से V इक्वल में क्या होता है और I इक्वल में क्या हो जाएगा V अपान में R, ठीक है। अब ये ओम के नियम से यहाँ पर आंतरिक शब्द क्या लिखे उसमें, देखो यहाँ पर ओम के नियम से I इक्वल में क्या होता है V अपान में R, तो ये एप्सिलॉन भी विभवांतर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं विद्युत वाहक बल, अपान में क्या हो जाएगा कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर I इक्वल में क्या हो गया विद्युत वाहक बल को एप्सिलॉन, और कुल प्रतिरोध क्या हो गया R प्लस R, ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और यदि विभवांतर टर्मिनल विभवांतर हो, ये विद्युत वाहक बल है तो टर्मिनल विभवांतर, तो टर्मिनल विभवांतर कहाँ पर उत्पन्न होती है बाह्य परिपथ पर, तो बाह्य परिपथ पर होती है तो एप्सिलॉन की जगह पर क्या रहेगा V, और उसका बाह्य प्रतिरोध क्या है R, तो I इक्वल में क्या हो गया V अपान में R, तो ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब समीकरण पहला और दूसरा देखो, दोनों में I समान है, पहला तथा दूसरा से I समान है ना, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया I,
यहाँ पर क्या आ गया, एप्सिलॉन अपान में आर प्लस आर, और ये क्या आ गया, v अपान में आर। पक्षांतर कर देते हैं इधर दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर, ठीक है। और इस तरफ क्या हो गया, v आर प्लस आर, तो एप्सिलॉन आर, और ये क्या हो गया, v आर, और ये प्लस v आर, ठीक है। अब हम लोगों को ना यहाँ पर दो व्यंजक निकालेंगे, एक तो सब में संबंध और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर से पहले हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालेंगे। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। अब स्मॉल आर है तो यहाँ पर स्मॉल आर का मान निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, पक्षांतर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर माइनस क्या हो गया, वी आर, इक्वल में क्या हो गया, वी आर। आर का मान निकालेंगे तो वी को क्या कर देंगे, पक्षांतर, तो एप्सिलॉन आर माइनस वी आर अपान में क्या हो गया, वी, इक्वल में क्या आ गया, आर। अब यहाँ पर फिर से और निकाल देते इसको इस तरह से, एप्सिलॉन आर माइनस वी आर अपान में वी, और क्या कॉमन निकाल देते इसमें, आर को, तो आर अपान में वी, यहाँ पर आर, तो एप्सिलॉन माइनस वी अपान में वी, और सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन वी अपान में क्या हो जाएगा, वी अपान में वी, तो कैंसिल होकर क्या आ गया, 1, तो एप्सिलॉन वी माइनस 1, एप्सिलॉन अपान, ये जो है क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ना, एक व्यंजक यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक के लिए बनाने के लिए बोला जाएगा तो यहीं तक बनाओगे। ये जितना सेल वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट है ना, इसमें का जो प्रभावित करने वाले कारक है जितना भी है, अब ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए बोला जाएगा तो यहीं तक बनाओगे ना, ठीक है। अब इसके बाद अब इसमें हम लोगों को संबंध निकालना है, तो संबंध निकालना है तो देखो समीकरण पहला से देखो, समीकरण पहला से क्या है, आई इक्वल में एप्सिलॉन अपान में आर प्लस आर, तो ये हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आर, इक्वल में क्या हो गया, एप्सिलॉन, ये क्या हो गया, आई आर प्लस क्या हो जाएगा, आई आर, इक्वल हो गया एप्सिलॉन। यहाँ पर हम लोग आई आर और इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, v, ओम के नियम से ये हो गया, तो एप्सिलॉन इक्वल में क्या लिख सकते हैं इसको, v प्लस आई आर सकते हैं, और v का मान निकालेंगे तो इधर कर देंगे, और क्या, v इज इक्वल टू क्या आएगा, आई आर, ठीक। तो ये कुछ भी दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, यहाँ तक ये करोगे तो भी ये संबंध में आएगा, ठीक है।